बागीचा। ये शब्द सुन के कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको बगीचे के नाम से ही इस कहानी की ही याद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिस कहानी का नाम है बगीचा, द हॉन्टेड प्लेस। ये कहानी है नैन्सी और नैन्सी के छोटे भाई की। नैन्सी के छोटे भाई का नाम वीर था, लेकिन प्यार से उसे सब लोग छोटू बुलाते थे। नैन्सी 14 साल की थी और छोटू 7 साल का था। नैन्सी के पिता एक किसान थे और वो एक साहू के बगीचे में काम करते थे। नैन्सी अपने माता पिता के साथ जिस गांव में रहती थी, उस गांव से वो साहू का बगीचा करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे था। नैन्सी अक्सर अपने घर जल्दी आ जाती थी, क्योंकि इसके गांव में एक बात फैली थी कि गांव में एक भेड़िया घूम रहा है जो शाम होते ही बच्चियों को उठा ले जाता है। यह बात नैन्सी की मम्मी ने नैन्सी को बताया था, ताकि नैन्सी ज़्यादा देर तक खेल या ज़्यादा देर तक बाहर घर से ना रहे। ये बात एक महज अफवाह थी। इसीलिए नैन्सी शाम होने से पहले ही घर वापस चली आती थी। जिस साहू के बगीचे में नैन्सी के पिता काम करते थे, उस बगीचे में एक कुआं था। कहते थे लोग कि एक लड़की ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान ले ली थी। नैन्सी के पिता हमेशा रात को 10 या 11 बजे आते थे और बगीचे से आने से पहले वो ड्रिंक या पीकर आते थे। नैन्सी अक्सर अपने छोटे भाई को डराया करती थी, ताकि वो उसके साथ मस्ती मजाक कर सके और उसके साथ खेल सके। एक दिन नैन्सी और छोटू के स्कूल की छुट्टी थी और नैन्सी को बहुत अच्छा लगता था साहू के बगीचे में जाना, पेड़ के फलों को खाना और खूब सारी वहाँ पे मस्ती करना। तो नैन्सी जिद करती है कि आज हम दोनों साहू के बगीचे में जाएंगे। वो अपनी माँ से यह बात बताती है, पर माँ मना कर देती है, इसलिए क्योंकि नैन्सी के पिता हर रात पी कर आते थे। पर नैन्सी के ज़्यादा जिद करने के कारण नैन्सी की माँ मान जाती है। नैन्सी अपने पिता के साथ छोटू को लेकर सुबह ही निकल जाती है। जाते जाते नैन्सी की माँ नैन्सी के पिता से बोलती है कि आज घर जल्दी आ जाना, क्योंकि बच्चे भी तुम्हारे साथ हैं और आज प्लीज़ पीकर मत आना। इस बात पे नैन्सी के पिता ठीक है बोलकर उन दोनों को लेकर साहू के बगीचे की ओर चले जाते हैं। अब नैन्सी अपने भाई के साथ दिन भर उस बगीचे में मस्ती करती है और खेलती है और खूब सारे फल खाती है। नैन्सी के पिता किसी काम से उन दोनों को छोड़ शहर चले जाते हैं, नैन्सी से यह बात बोलकर कि मैं 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। अब नैन्सी खेल कूद कर अपना पूरा दिन बिताती है और अब शाम के 5 बज रहे होते हैं और अब इसे फिर वही माँ की बात याद आती है जो माँ ने नैन्सी को बताया था, भेड़िया वाला। अब इसे डर भी लग रहा होता है, क्योंकि वो इस समय अपने घर पर ही होती थी और अब उस बगीचे में धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और अब नैन्सी को चिंता होने लगती है कि उसके पिता कहाँ हैं और वो क्यों नहीं आए अब तक। और यहाँ नैन्सी के पिता शहर में ही पी के धुत थे। अब यहाँ धीरे धीरे शाम के 7 बज गए और अब नैन्सी बिल्कुल डर और घबरा रही थी, पर वो यह बात छोटू को नहीं बता रही थी। और अब बगीचा जितना ही दिन में सुंदर लगता था, उससे कई ज़्यादा रात में डरावना लगने लगा। और यहाँ नैन्सी की मम्मी को कुछ भी पता नहीं था। जब रात के 8 बजे तो नैन्सी ने सोचा कि वो अब किसी की मदद से घर पहुंचेगी। कुछ देर बाद जब वो बगीचे से बाहर निकलने लगती है तो उन दोनों को कोई पीछे से बुलाता है। यह दोनों जब देखते हैं पीछे मुड़कर, तो वो देखते हैं कि एक लड़की इन्हें बुला रही होती है। यह दोनों उसके पास जाते हैं और जब ये दोनों पहुंचते हैं तो वो लड़की पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे। तो नैन्सी बताती है कि उसके पिता इसी बगीचे में काम करते हैं और वो अभी शहर गए हैं, लेकिन अब तक वापस नहीं आए हैं और अब रात के 9:30 बज रहे थे।
और यहाँ नैन्सी की मम्मी को भी नैन्सी और छोटू की चिंता होने लगती है। अब वो लड़की नैन्सी को एक जगह बैठाती है, यह बोलकर कि तुम्हारे पापा अभी ही मुझसे मिलकर गए हैं और वो अभी आते ही हैं, मैंने ही उन्हें शहर भेजा है कुछ काम से। तुम लोग बैठो अभी यहीं, बस वो आ ही जाएंगे। इस बात पर नैन्सी बोलती है, नहीं दीदी, अब हमें डर लग रहा है, प्लीज़ आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। इस बात पे पहले तो वो लड़की मना करती है, फिर अचानक से वो मान जाती है। और अब रात के 11 बज रहे थे। नैन्सी की माँ का चिंता और बढ़ गया था। तभी नैन्सी की माँ देखती है कि कोई उनके घर की ओर आ रहा है। वो देखती है कि नैन्सी के पिता को उनके ही गांव के कोई आदमी टांग कर ला रहे हैं। यह देख वो पूछती है कि नैन्सी और छोटू कहाँ हैं। तो इस बात पे वो आदमी बोलता है कि ये शहर में पी के धुत थे, तो मैं उन्हें वहाँ से ला रहा हूँ और वहाँ पे इनके अलावा कोई नहीं था। यह बात सुन नैन्सी की माँ एकदम से दंग रह गई। उन्होंने जब नैन्सी के पिता से पूछा तो वो बड़बड़ाते हुए बोलते हैं कि वो दोनों साहू के बगीचे में हैं, और इतना बोलते ही वो सो गए। तभी नैन्सी की माँ बगीचे की ओर दौड़ती है और वो आदमी भी उनके पीछे जाता है जो नैन्सी के पिता को शहर से टांग के लाया था। और यहाँ अब नैन्सी को वो लड़की उसी कुएं के पास ले जा रही होती है और छोटू भी उस लड़की के साथ में होता है। तभी जब नैन्सी उसके सर की ओर टॉर्च जलाती है तो वो देखती है कि उस लड़की का सर पीछे से बहुत बुरी तरह से फटा हुआ होता है और उसमें से खून बह रहा होता है। यह देख नैन्सी बिल्कुल डर जाती है और छोटू को लेके वहाँ से भागने लगती है। और अब यह लड़की फिर से इन दोनों के सामने अचानक से आ जाती है। यह देख दोनों अब डर जाते हैं, पर छोटू को लगता है कि दीदी इस दीदी के साथ मिलकर मुझे डरा रही है, इसलिए वो भी कहीं अलग जाकर छुप जाता है। पर अब नैन्सी टॉर्च से छोटू को खोजने लगती है, पर अब नैन्सी देखती है कि वो लड़की छोटू के बालों को पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए ले जा रही होती है। तब नैन्सी अपने भाई को बचाने के लिए उस लड़की की ओर दौड़ती है। जब वो लड़की के करीब आती है तब अचानक से वो लड़की और छोटू वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर वो हर जगह छोटू को खोजती है, पर अब अचानक से एक पेड़ के ऊपर से छोटू की चीखने की आवाज़ आती है। जब नैन्सी उस पेड़ की ओर लाइट करती है तो वो ये देखती है कि छोटू के बालों को पकड़कर और उसे लटकाकर वो लड़की बैठी हुई होती है। नैन्सी उससे बोलती है कि प्लीज़ हम दोनों को छोड़ दो। ये बात सुनते ही वो लड़की वहाँ से भी फिर छोटू के साथ गायब हो जाती है। यह देख अब नैन्सी और भी ज़्यादा घबरा जाती है कि मेरा भाई अब कहाँ है। और यहाँ नैन्सी की मम्मी बगीचे की ओर दौड़ रही होती हैं कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। और अब नैन्सी इतना डर और घबरा चुकी थी कि वहीं वो डर से रोने लगती है। तभी अचानक से वो लड़की उसके बगल में बैठी होती है और अब नैन्सी को कुछ महसूस होता है। तो वो जब अपनी टार्च उस लड़की की ओर करती है तो वो देखती है कि वो लड़की ठीक उसके बगल में बैठी हुई है। ये और भी ज़्यादा डर जाती है। नैन्सी देखती है कि उस लड़की की एक आँख नहीं है और उसके चेहरे पे बहुत गंदे तरीके से चोटों के निशान होते हैं। वो यह देख वहाँ से डर के भागती है। नैन्सी दौड़ते दौड़ते किसी चीज़ से टकरा जाती है और गिर जाती है। जैसे ही वो उस चीज़ पर टॉर्च जलाती है जिससे वो टकराई थी तो वो देखती है कि छोटू वहीं बेहोश गिरा होता है। डर से वो अपने भाई को जगाती है पर छोटू नहीं जागता। तब नैन्सी सोचती है कि अब इसे मैं पानी से ही जगा पाऊंगी। वो पानी लेने के लिए उसी कुएं के पास जाती है। वो जैसे ही पानी निकाल कर लाती है तो देखती है अब वहाँ पर छोटू नहीं होता है। यह देख के वो और ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक से उसी कुएं में से छोटू की आवाज़ आने लगती है। छोटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और डूबने लगता है। यह
दौड़ते हुए फिर से उसी कुएं के पास जाती है और अब अपने भाई को बचाने के लिए वही बाल्टी फेंकती है जिस बाल्टी में उसने पानी भर के लाया था। वो जैसे ही उस बाल्टी को फेंकती है, पर अब छोटू डूब चुका था। नैन्सी अब पूरी तरह से घबराकर वहाँ से भागती है। अब वो लड़की नैन्सी के पैरों को पकड़ लेती है और उसी कुएं की ओर खींचने लगती है। नैन्सी बहुत कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती सिवाय चीखने और चिल्लाने के। वो जैसे ही कुएं में गिरने वाली होती है तभी नैन्सी का कोई हाथ पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं, नैन्सी की माँ होती है। नैन्सी की माँ उसे अपने ओर खींचती है। तब वो आदमी जो नैन्सी के माँ के साथ आया था वो तुरंत आग जलाता है। आग देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है डरकर। लोग नैन्सी को लेकर वहाँ से तुरंत निकल ही रहे होते हैं कि नैन्सी की माँ छोटू के बारे में पूछती है। तो नैन्सी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है कि छोटू डूब चुका है। यह बात सुनते ही नैन्सी की माँ वहीं बेहोश हो जाती है। वो आदमी किसी तरह उन दोनों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और अगली सुबह छोटू का उस कुएं में से शव निकलता है और गांव वाले नैन्सी के पिता को ही सारी गलतियों का कारण बताते हैं और नैन्सी के माँ को एक बहुत बड़ा सदमा मिलता है। और नैन्सी के साथ जो हुआ था उसे अब आज बगीचे के नाम से ही डर लगता है। वो बागीचा आज भी है, वो कुआं आज भी है, पर वो बंद है। नैन्सी आज भी ये सोचकर पछताती है कि काश मैंने उस दिन जिद ना किया होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता। और नैन्सी के पिता को भी इस बात का मलाल है कि काश मैंने उस दिन पी ना होती तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। एक हंसता खेलता परिवार कैसे तबाह हो गया। बगीचा जो हमें इतना अच्छा लगता है उसकी एक और पहलू भी होती है। इसीलिए कभी भी कहीं भी आपको बिना सोचे समझे नहीं रुकना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डार्क नाइट विद युवराज को। बाय बाय, टाटा। मिलते हैं किसी और डर के माहौल में।